जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। जैसे कि आज जो हम लोग करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 जो हम लोग कर चुके हैं उसमें हम लोग सारा इंट्रोडक्शन कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ना है, क्या आता है, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं टाइप 2, ठीक है। तो चलिए देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग को पता है कि 3 तरह का क्वेश्चन आता है। जो हम लोग टाइप 1 जो हम लोग पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में कोडिंग पर आधारित प्रश्न। उसी तरह टाइप 3 में सब समूहों की कोडिंग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने ये पहला क्वेश्चन टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, किस निश्चित कूट भाषा में नेचर को QYWSUC और REASON को UCDQRL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOTION को किस प्रकार लिखा जाएगा। और हम लोग का ऑप्शन है ABCD में ये दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि NATURE को क्या लिखा गया है। देखिए QYWSUC लिखा गया है, ठीक है। तो बताइए किस प्रकार से ये लिखा गया है। जैसे कि N जो आता है हम लोग का कितना नंबर में आता है, N जो आता है हम लोग का 14 नंबर में आता है, ठीक है। N हम लोग का 14 नंबर में आता है। उसी तरह Q आता है हम लोग का 17 नंबर में। तो इसमें हम लोग का कितना का वृद्धि हुआ, +3 का, ठीक है। A आता है हम लोग का 1 नंबर में। Y आता है हम लोग का कितना नंबर है, 25 नंबर में। यानी कि इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया -2 का, ठीक है। देखिए T आता हम लोग का T20 यानी कि 20 नंबर में। उसी तरह W आता हम लोग का कितना, W जो आता हम लोग का 23 नंबर में। यानी कि इसमें हो गया हम लोग का +3, ठीक है। U आता है हम लोग का, U जो आता है हम लोग का यानी कि 21 में, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का S जो आता है हम लोग का कितना, 19 में, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, -2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार R जो आता है हम लोग का कितना नंबर में, R जो आता है हम लोग का 18 नंबर में। उसी प्रकार U आता है हम लोग का 21 में। तो इसमें हम लोग का क्या हुआ, +3, ठीक है। उसी प्रकार E आता है हम लोग का कितना नंबर में, 5 नंबर में। और C आता है हम लोग का 3 नंबर में। तो इसमें जो हो रहा है हम लोग का -2 का। तो देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, +3 -2 +3 -2 +3, यानी कि हम लोग क्या मिला है, देखिए +3 -2 +3 -2 +3, इस तरह का हम लोग का संबंध है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये जो संबंध बना है ये दूसरा वाला में फ्लो कर रहे हैं कि नहीं, पहले हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा साइड करते हैं हम लोग पहले ताकि लिखने का जगह बने। देखिए क्या लिखा गया है, REASON को क्या लिखा गया है, UCDQRL। देखिए उसी प्रकार के है कि नहीं। R आता हम लोग का कितना, 18 नंबर में। उसी प्रकार U आता है 21 नंबर में। तो इससे हम लोग का कितना वृद्धि हुआ, +3 का। उसी प्रकार E आता है हम लोग का कितना नंबर में, 5 नंबर में। C आता है 3 नंबर में यानी कि -2 इसमें, ठीक है। A आता है हम लोग का कितना नंबर में, 1 नंबर में। और D आता है हम लोग का 4 नंबर में यानी कि इसमें हम लोग का +3, ठीक है। उसी प्रकार देखिए S होता है हम लोग का कितना नंबर में, 19 नंबर में। उसी प्रकार Q होता है हम लोग का 17 नंबर में। तो इसमें हम लोग का -2 यानी कि +3 -2 +3 -2 इसमें भी हम लोग का हो रहा है, ठीक है। तो यही नियम पहले यानी कि क्वेश्चन में लागू होता है कि नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन में बैठा देंगे यही वाला रूल, ठीक है। क्या है, लोशन, ठीक है। क्या है,
LOTION। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग का +3 -2 +3 -2 +3 -2। तो बताइए L कितना नंबर में आता है, L जो आता है हम लोग का 12 नंबर में। 12 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 में कौन सा आता है, 15 में जो आता है हम लोग का क्या, O, ठीक है। O आता है हम लोग कितना 15 में। 15 में 2 जोड़ देंगे, 15 से 2 घटा देंगे 13। 13 कौन सा आता है, 13 में आता है हम लोग का M, ठीक है। T में अभी हम लोग को क्या करना है +3 का। T आता है हम लोग का 20 में। 20 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23। 23 में आता है हम लोग का W, ठीक है। उसी प्रकार I जो है हम लोग का 9 नंबर में आता है। 9 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा 7। 7 में आता है हम लोग का G, ठीक है। उसी प्रकार O आता है हम लोग कितना 15 नंबर में। 15 में हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो 15 3 18। 18 में आता है क्या R। उसी प्रकार N आता है हम लोग का 14 नंबर में। 14 में क्या करेंगे, 14 में हम लोग -2 कर देंगे, ठीक है। तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 जो होता है L, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। हम लोग का आंसर हो गया क्या OMWGRL। तो कौन सा ऑप्शन है OMWGRL, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में SYMBOLIC को CPT ZN MJD और SYMPATHY को QBTZN UIZ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SURVIBAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए पहले जो संबंध है किससे है, SYMBOLI से। किससे, SYMBOLIC, ठीक है। सिंबॉलिक का संबंध किससे है, CPTZN MJD। देखिए किस प्रकार सिंबल संबंधित है देखते हैं। देखिए S जो आता है हम लोग का कितना नंबर में, S जो आता है हम लोग का 19 नंबर में। Y आता है 25 नंबर में। M आता है पहले 13 नंबर में। B आता है 2 नंबर में, ठीक है। तो किस प्रकार सिंबल संबंध है एक दूसरे से वो देखते हैं, ठीक है। जैसे O आता है हम लोग का 15 में, L आता है 12 में, I आता है हम लोग का कितना नंबर में 9 नंबर में, C आता है 3 नंबर में, ठीक है। उसी प्रकार C आता है हम लोग का 3, P आता है हम लोग का 16 में, T आता है 20 में, Z आता है 25 में, N आता है हम लोग का 14 नंबर में, M आता है 13 में, J आता है 10 में और D आता है हम लोग का कितना नंबर में 4 नंबर में, ठीक है। तो देखिए संबंध किस प्रकार है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 19 से 20, फिर 15 से 16, यानी कि देखिए लास्ट का जो 3 डिजिट है ये हम लोग का क्या हो गया है, इससे +1 होके होगा, ठीक है। C में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा D लिखा गया है। I में +1 किया हुआ है तो क्या लिखा गया है J, ठीक है। उसी प्रकार L में +1 हुआ है तो क्या लिखा गया है M, ठीक है। और जो बाकी है, बाकी जो है देखिए ये हो गया हम लोग का CPTZN, इसको लिखा गया है पहला तो 25, यानी कि ये जो 3 हम लोग का हो गया है, N का 14 यानी कि इसको लिखा गया 15, Z का 25 उसका -Y, ठीक है। एक होगा हम लोग का देखिए Y जो होता है हम लोग का कैसे, Y का Z लिखा गया है इसमें, यानी कि इसको ऐसे लिखने से हम लोग का ठीक से समझ में आएगा। देखिए CPTZN MJD, ठीक है। इसका ये सीधा में हो गया लकीर, ठीक है। इसका ये सीधा में हो गया, फिर इसका ये हो गया, ठीक है। अब जो है देखिए M का N हो गया, Y का Z हो गया और Y का Z, फिर S का T हो गया। बाकी जो देखिए
सी, बी का सी हो गया और ओ का पी हो गया। संबंध जो बना देखिए कैसे बना, इस प्रकार का, ठीक है, यानी कि +1 में, यानी कि +1 में हम लोग का बना। एस में एक जोड़ेंगे, एस आता है हम लोग कितना नंबर में, 19 में, और एक जोड़ेंगे तो 20, 20 में आता है 20, ठीक है। वाई में आता है हम लोग का 1 नंबर, यानी कि वाई जो आता है हम लोग का 25 नंबर, 25 में एक जोड़ेंगे 26, 26 में आता है जेड। ये हम लोग का संबंध इस प्रकार बना, ठीक है, और ये तीनों रिलेटेड। तो चलिए ये जो नियम है ये दूसरा में फॉलो करता है कि नहीं, पहले हम लोग ये चेक करते हैं। दूसरा है हम लोग के सामने, क्या है, SYMPATHY, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिखा गया है, QBTZNUIZ लिखा गया, ठीक है। देखिए पहला हम लोग का 3 क्या हो रहा था, सीधा सीधा, यानी कि इसमें +1 करेंगे जेड होगा, एच में +1 करेंगे आई होगा, टी में +1 करेंगे यू होगा, ठीक है। फिर जो संबंध है वो 3 जो है इससे, यानी कि देखते हैं m का संबंध n से, उसी प्रकार हम लोग का हो जाएगा, 2 डिजिट छोड़ देंगे जैसे इसमें छोड़ा गया है। m से 1 जोड़ेंगे तो n होगा, हाँ होगा, ये भी लागू होता है। y में अगर 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का z होगा, ठीक है। s में अगर +1 करेंगे तो हम लोग t होगा। उसी प्रकार p में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या q होगा, हाँ होगा। a में +1 करेंगे तो हम लोग का b। जो ये रूल जो है दोनों में हम लोग का फॉलो करता है, ठीक है। उसी प्रकार अभी देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन जो है, SURVIVAL को क्या लिखा जाएगा, क्या है, SURVIVAL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए पहला जो संबंध था ये तीनों +1 करके था। L में एक जोड़ेंगे तो LM, A में एक जोड़ेंगे तो B, V में एक जोड़ेंगे तो W। उसी प्रकार बाकी जो बचा देखिए वो हो जाएगा हम लोग का, बाकी दोनों इस साइड और ये तीनों जो इस साइड चल जाएगा, ठीक है, यानी कि सब में +1 +1 +1, ठीक। U में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, U में हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I में J, U में V है ना, SURV, हाँ, तो V में हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का V है, ठीक है। V में एक जोड़ेंगे तो W, ठीक है। उसी प्रकार S में एक जोड़ेंगे T, U में एक जोड़ेंगे तो V, और R में एक जोड़ेंगे तो S। तो हम लोग का आंसर क्या आता है, WJTVSWBM। तो कौन सा ऑप्शन है, WJTVS W, ठीक है। अरे ये तो हम लोग का V है ना, हाँ तो V तो है। फिर देखिए WJTVSWBM, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए किसी कोड में 413 का अर्थ ब्लैक इज बोल्ड लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 413 को लिखा गया है ब्लैक इज बोल्ड, ठीक है। देखिए 413 को क्या लिखा गया है, ब्लैक इज बोल्ड। उसी प्रकार 97685 का अर्थ है क्या, बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई, ठीक है। देखिए 97685 का क्या लिखा गया, बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई। तो बोल रहा है आगे क्वेश्चन 1027 को लिखा गया है। उसी प्रकार 10274 को लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड, ठीक है, ये लिखा गया हम लोग का। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, कलर चेंज
इसका हम लोग ले लेते हैं कुछ अलग कलर, ग्रीन। दिखेगा नहीं दिखेगा, छोड़िए, ये ले लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग का 413 को क्या लिखा गया, ब्लैक इज बोल्ड। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को पहले देखना होता है कि 4 हम लोग का इस जगह है, ठीक है, 4 है यहाँ पर और 4 हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा वर्ड जो हम लोग का मैच खा रहा है। ब्लैक इज बोल्ड, कहीं पर हम लोग का ये तीनों वर्डों में से कहीं पर हम लोग का तीसरा में होना चाहिए। तो कौन सा वर्ड है देखते हैं। देखिए ये जो बोल्ड दिया गया है ये दोनों सेंटेंस में है, और कुछ सेंटेंस है ये इज भी देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम लोग का कंफर्म नहीं होने सक रहा है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग को पूछा क्या है, ब्लू का कौन सा प्रदर्शित करता है, ब्लू को, यानी कि हम लोग को पूछना है कि ये संख्या जो है कि कौन सा नंबर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो चलिए 4 जो है उसमें भी है और इसमें भी है, इज भी है इसमें, ठीक है, यानी कि एक जो हम लोग का ये है इसमें भी हम लोग का क्या है, एक है, इसीलिए इज भी है। तो कौन सा औजार हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए कि 7 इसमें भी है और इसमें भी है, 7 इसमें है और इसमें भी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा। देखिए पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड, बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई, बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई, और कुछ है बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ब्लू देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है। और कोई वर्ड मैच खा रहा क्या, देखिए 97685 इसमें 10274, सिर्फ एक ही वर्ड है जो इससे मैच यानी कि मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ब्लू का क्या हो जाएगा, हम लोग का ब्लू का हो जाएगा 7। इसमें भी हम लोग का ब्लू है, ठीक है, और इसमें भी हम लोग का 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है और इसमें भी ब्लू है, ठीक है। और कोई वर्ड है ऐसे कि जो दोनों में है, बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई, पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड, कोई नहीं है, यानी कि ब्लू का क्या हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में ASSURED को TTBUEFS और BENEFIT को OFCEUJG लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CABINET को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए बताइए ये किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है, हम लोग का क्वेश्चन है ASSURED, ठीक है, ये लिखा है हम लोग क्वेश्चन में। इसको जो लिखा गया है कुट भाषा में क्या लिखा गया है, TTBUEFS। तो ये किस प्रकार से लिखा गया है, कौन सा रिलेशन से लिखा गया है, हम लोग पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जो किस तरह से लिखा गया है पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए ये जो लिखा गया है इसमें +1 ST, इसमें भी +1 ST, उसी प्रकार इसमें हम लोग +1 करेंगे तो A जोड़ 1 B हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार U को सेम रखा, U को चेंज नहीं रखा, यानी कि U जो है बीच में सेंटर में, इधर 3 उधर 3, बीच में सेंटर में है U, तो U को चेंज नहीं किया, सेम टू सेम रखा, ठीक है। उसी प्रकार R में +1 क्या हो गया E, यानी कि RS, D में +1 किया, D में +1 किया E हुआ, E में +1 किया क्या F आया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बेनिफिट को। यह जो हम लोग का रूल इसमें फ्लो किया है, क्या सेकेंड वाला मतलब सेकेंड वाला जो कूट भाषा में लिखा गया है इसमें फ्लो करता है कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, BENEFIT बेनिफिट को क्या लिखा गया है, OFCEUJG, देखिए इसको लिखा गया है। तो पहला समझ कैसे बना था, एक जो भेजा गया था तीसरा नंबर में, तीसरा को लाया गया था पहला और दूसरा में, यानी कि दूसरा को पहला तीसरा को दूसरा में, ठीक है, और सब में +1। हम लोग चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं। B में +1 करेंगे C होगा, ठीक है, ये हम लोग का सही है।
ठीक है। ई में +1 करेंगे, ई में +1 किए, क्या लिखा गया, अच्छा ऐसे लिखा गया था, एन में +1 किए OF बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट को क्या लिखेगा, OFCUJG, OFCEUJG लिखा जाता है। सीक्रूट भाषा में कैबिनेट को कैसे लिखा जाता है, देखिए ई को तो चेंज नहीं किया, हम लोग का जो BENOFC लिखा गया, उसी प्रकार FIT को क्या लिखा गया, EF के G +1 इसमें फ्लो किया, I का J इसमें भी फ्लो किया, ठीक है, और T का U प्लस इसमें भी फ्लो किया। लेकिन यहाँ पर लगता है कुछ गलती हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लोग को क्या होना चाहिए था, जैसे N, E का हम लोग का क्या हो गया F, अच्छा ये जो देखिए ये जो रूल बना ना हम लोग का इस प्रकार है, S का प्लस T, उसी प्रकार S का यहाँ पर, यानी कि N का क्या हो जाएगा O, ये जो हम लोग का रूल बना है ये जाएगा यहाँ इससे इससे, यानी कि थर्ड क्रॉस हो जाएगा, बीच वाला सिंबल रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये चला जाएगा यहाँ इसका और इसका, ठीक है। देखिए रिलेशन बना उसी प्रकार, पहला भी वैसे दूसरा भी वैसे, थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए रिलेशन हम लोग का इसमें भी फ्लो किया और इसमें भी फ्लो किया। तो सेम हम लोग देखेंगे कैबिनेट, CABINET को कैसे लिखेंगे, तो कैसे हो रहा था, ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि +1, फिर इसको सेम रख रहा था और इसको यानी कि इसमें भी +1, ठीक है। तो C का क्या हो जाएगा D, A का हो जाएगा B, A का यानी B का C हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, और A का हो जाएगा B। उसी प्रकार I का जो है सेम रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा I, N का U हो जाएगा T का, N का हो जाएगा O, E का हो जाएगा F, यानी कि आंसर क्या हो गया CBDIUFO, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक कोड भाषा में 834 का अर्थ एयर एंड कूल है, एयर एंड कूल है, ठीक है। 456 का अर्थ एयर इज फ्रेश, उसी प्रकार 852 का अर्थ कूल इज वेट, ठीक है। क्या लिखा गया, 834 का संबंध किससे, इससे है। तो देखते हैं कि कैसे होगा, 834 का संबंध किससे, एयर एंड कूल का है, ठीक है। उसी प्रकार 456 का संबंध किससे, एयर एज फ्रेश से है, ठीक है। उसी प्रकार 852 का संबंध किससे, कूल इज वेट, ठीक है। तो बताइए, देखें पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ड यानी कि कौन सा वर्ड हम लोग का मैच कर रहा है। इसमें हम लोग का 4 है, इसमें भी 4 है। फिर हम लोग वर्ड देखते हैं कौन सा होगा, एयर एंड कूल, यानी कि देखिए इसमें हम लोग का एयर है, इसमें भी हम लोग का एयर है, बाकी कोई और वर्ड है नहीं है, यानी कि 4 का हो जाएगा हम लोग का क्या, एयर। एयर हम लोग का पूछा क्या है, फ्रेश को क्या लिखा जाएगा, फ्रेश को क्या लिखा जाएगा, एयर का हो गया हम लोग का 4, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं अभी नेक्स्ट 8, देखिए इसमें भी है 8, इसमें भी 8 है हम लोग का, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा कूल, इसमें भी हम लोग का क्या है, कूल है, इसमें भी हम लोग का कूल है, ये भी हट गया, ठीक है। बाकी देखिए इसमें भी हम लोग का क्या है, 5 है, इसमें भी हम लोग का 5 है। और देखते हैं कौन सा वर्ड है, इज, इज का क्या हो गया 5, ठीक है। उसी प्रकार बचा कौन सा है, 6, और यहाँ पर बचा फ्रेश, यानी कि फ्रेश का क्या हो जाएगा, फ्रेश का हम लोग का हो जाएगा ये 6, ठीक है। यानी कि फ्रेश को क्या लिखा जाएगा, 6, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आप सभी के सामने,
हार्क यानी कि HARKED और RASDE के बीच एक निश्चित संबंध है। उसी प्रकार FRACIAL और CARLAI के बीच भी वही संबंध है। जो संबंध इससे इसका है, उसी संबंध इससे इसका भी है। ठीक है, समान तर्क के आधार पर NIMBLE निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, हम लोग को यह दिखाना है। ठीक है, तो चलिए संबंध बनाते हैं। पहले किस प्रकार का संबंध है? HARKED, हार्ट का संबंध किससे? RAHDE से है। तो बताइए ये किस प्रकार का संबंध बना है दोनों के बीच? संबंध जो बना है वो किस प्रकार का बना है, पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, देखिए आर गया यहाँ, एच यहाँ पर एक अपने जगह में है, वो परिवर्तन नहीं किया। उसी प्रकार ई गया यहाँ पर, के चल गया, अरे रे ई के ई, क्या लिखा गया? RAHD, ये जो है हम लोग का डी है। ठीक है, ये हम लोग का डी है, तो ये डी चला गया यहाँ, फिर KED है यहाँ, KED, इसीलिए KED। चलिए ये रूल होता है यहाँ पर अपना जगह परिवर्तन, यानी कि थर्ड जो है वो पहला आ जाएगा, पहला जो है तीसरा चला जाएगा और दूसरा जो है अपना जगह में बनाए रहेगा। उसी प्रकार इसमें भी हो रहा है। ठीक है, थर्ड कहाँ चल जा रहा है? लास्ट में। उसी प्रकार लास्ट वाला फोर्थ नंबर में, और जो फिफ्थ नंबर में वो फिफ्थ नंबर में ही है। तो चलिए देखते हैं कि ये लागू हो रहा है कि नहीं। तो क्या है? FRACIAL। ठीक है, क्या लिखा गया है? FRACIAL को क्या लिखा गया है? CARLAI। ठीक है, CARLAI। तो हम लोग देखते हैं जो इसमें बना है, ठीक है, सी कहाँ गया? अपना जगह, ये चल गया अपने जगह, आर ये यहीं पर, और एफ जो है, एफ कहाँ गया? एफ का अपना जगह कहाँ चल दिया? फिर एल जो है यहाँ, ये यहाँ, ये, तो एफ अपना जगह कहाँ चल गया? चलिए हम लोग ये जो क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन जो पूछा गया NIMBLE, निम्बल को क्या लिखा जाएगा? NIMBLE को कैसा लिखा जाएगा? ठीक है, एन का कहाँ चल जाएगा? यहाँ, फिर एन जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर में, जैसे कि इसमें हुआ था। ठीक है, ये चल जाएगा अपना जगह चेंज, ये भी अपना जगह चेंज कर लेंगे। तो कहाँ होगा? ये चल जाएगा एन यहाँ, आई अपना जगह में रहेगा, यहाँ पर एम। उसी प्रकार ई होगा यहाँ, एल यहाँ, यहाँ पर बी। इनके आंसर क्या है? MINELB, 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 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। तो इसमें हम लोग का जो है कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है, यानी कि एफ जो है वो ऐसे ही दिया गया है, एफ नहीं होगा इसमें। ठीक है, यानी कि हम लोग का क्वेश्चन चालू होगा RACIAL से। ठीक है, गलती से ये आ गया था। देखिए ना आप लोग, ये देखिए RACIAL। ठीक है, यहाँ पर 6 वर्ड है, यहाँ पर भी हम लोग का 6 वर्ड है। इसी प्रकार देखिए कि यहाँ पर भी HARKED कितना है? 3 है, और यहाँ 3, 6, यहाँ पर भी 3 3 6। ये एफ जो है गलती से आ गया था। ठीक है, हम लोग का एफ नहीं होगा वहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित कुड भाषा में ORDER को क्या लिखा गया है? PTGIW, और BRAND को CTDRI लिखा जाता है। उसी कुड भाषा में SHAPE को किस प्रकार लिखा जाएगा, हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, तो चलिए बताइए कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले रिलेटेड करते हैं किससे? ORDER का रिलेटेड किससे? PTGIW। ठीक है, तो किस तरह से होगा पहले हम लोग ये देखते हैं।
देखिए इससे ओ आता है हम लोग कितना नंबर में, 15 नंबर में, पी आता है 16 नंबर में। उसी प्रकार आर आता है 18 नंबर में, टी आता है 20 नंबर में, डी आता है हम लोग 4 नंबर में, जी आता है 7 नंबर में, ई आता है 5 नंबर में, आई आता है 9 नंबर में, आर 18, डब्ल्यू 23। देखिए कितना बड़ा है, इससे ये +1, इससे ये +2, इससे +3, +4, +5। 18 में 5 जोड़ेंगे 23 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, और फिर 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा। उसी प्रकार 15 में 1 जोड़ेंगे 16 होगा। ठीक है, यानी कि +1, +2, +3 ये हम लोग का रूल है। ठीक है, तो चलिए ये रूल जो हम लोग सेकंड में पुट करके देखते हैं कि सही है या नहीं है, जो हम लोग रूल बनाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है BRAND, BRAND को क्या लिखा गया है, CTDRI, CTDRI। ठीक है, तो देखते हैं बी आता है हम लोग का 2 नंबर में, सी आता है हम लोग का 3 नंबर में, यानी कि +1 हुआ है। ठीक है, +1। ठीक है, उसी प्रकार RST यानी कि +2 हुआ है। आर आता है हम लोग कितना नंबर में, आर आता है हम लोग का 18 नंबर में, टी आता है 20 नंबर में। ठीक है, +2 हुआ है। ए आता है हम लोग का 1 नंबर में, डी आता है 4 नंबर में, यानी कि इसमें +3 का हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं इसमें +4 करके होता है कि नहीं। एन आता है हम लोग को 14 नंबर में, आर आता है 18 नंबर में, यानी कि ठीक है, ये इसमें हम लोग को +5 करना है। डी आता है हम लोग को 4 नंबर में, और आई आता है 9 नंबर में, यानी कि ये जो रूल है दोनों में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब ये रूल जो है हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं। हम लोग पूछा क्या, SHAPE को कैसा लिखा जाएगा, तो हम लोग चलिए करके देखते हैं। देखिए क्या SH, यानी कि हम लोग क्या करना है, S में हम लोग को क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो S में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, S आता है हम लोग का कितना 19 में, तो 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में आता है हम लोग का क्या, T। ठीक है, H आता है हम लोग का 8 नंबर में, 8 में हम लोग को 2 जोड़ना है, +2 करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 क्या आ जाता है हम लोग का, J। ठीक है, यानी कि TJ। उसी प्रकार एक आता है हम लोग का A, 1 में जोड़ेंगे हम लोग 3, यानी कि 3 और 1 4, 4 आता है कौन सा, 4 जो हो जाएगा हम लोग का D। ठीक है, उसी प्रकार P आता है हम लोग का 16 नंबर में, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 यानी कि T। ठीक है, E, देखिए ये सब बनाने से पहले सबसे पहले जो हम बताए हैं क्या, शब्दों का संख्या मतलब उसका क्रमांक याद रखना है। याद अगर रहेगा तो ये इजीली बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ई आता है हम लोग का 5 नंबर में, और 5 में हम लोग को जोड़ना है 5, यानी कि 10, 10 में क्या होता है, जे होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा TJD यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में BOY को ACNPXZ लिखा जाता है और TOY को SUNPXZ लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में JOY को किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए बताइए क्या लिखा जाएगा इसको। देखिए बॉय को पहले किस तरह से ये रिलेटेड करके लिखा गया है, तो BOY को क्या लिखा गया है, ACNPXZ। ठीक है, ये लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है देखते हैं। BOY को ACNPYZ, देखिए इसमें -1 +1, यानी कि ये जो संख्या है इसका पहला वाला संख्या और एक बाद वाला संख्या लिखा गया है। यानी कि B का पहले क्या आता है A और B के बाद क्या आता है C। उसी प्रकार O का पहले क्या आता है N और O के बाद क्या आता है P, यानी कि एक पहले का और एक बाद का, -1 +1। इसमें भी -1 +1, यानी कि Y का पहले क्या आता है X। ठीक है, Y का पहले X और बाद में Z, यानी कि पहला वाला एक वर्ड और बाद वाला एक वर्ड लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं कि दूसरा वाला में भी होता है कि नहीं। TOY का क्या लिखा गया है, SUNPXZ। ठीक है, देखिए S का पहले क्या, यानी कि T का पहले S आता है, हाँ आता है। T के बाद क्या
यानी कि ये -1 हो गया। p के अगर 1 जोड़ेंगे तो u होगा, हाँ होगा, यानी कि इसमें भी फ्लो कर रहा है, इसमें भी -1 + 1 -1 + 1, इसमें भी -1 + 1, ठीक है। यानी कि पहला वाला एक वर्ड और बाद वाला एक वर्ड लिखा गया है। उसी प्रकार हम लोग को किसका बोल रहा है, जोय का, यानी कि JOY का क्या लिखा जाएगा। तो पर चलिए बताइए क्या लिखा जाएगा इसका। जे का पहले क्या आता है, आई होगा, जे का बाद के होगा, ओ का पहले बाद में पी, वाई का पहले एक्स और वाई के बाद जेड, यानी कि IKNPXZ, IKN यानी कि IKNPXZ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ए पे आर को ए से RF लिखा जाता है और पिकअप को SICKP लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ब्लैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए बताइए कि किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए FAR को क्या लिखा गया है, SARF। कैसा है, पहला तो S ये हटाइए, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, ये यहाँ, फिर इसको इधर और F जो है लास्ट में, ठीक है। उसी प्रकार पिक को हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला को PICK को क्या लिखा गया है, SICKP, यानी कि S तो हम लोग का ऐसे ही है, ठीक है। P को कहाँ चल गया, लास्ट में, उसके बाद जैसे का तैसे लिखा, पहला वाला कहाँ जाएगा, लास्ट में, बाकी का जैसे का वैसे S जोड़ के, ठीक है। उसी प्रकार BLACK को कैसे होगा, पहले तो हम लोग का S जुड़ेगा, ठीक है, B कहाँ चल जाएगा, लास्ट, यानी कि B हो जाएगा लास्ट में, बाकी LACK, ठीक है। SLACKB, इसका जो क्या है, पहला चल जा रहा था लास्ट में, बाकी S जुड़ जा रहा था हम लोग का, और बाकी का जैसे का तैसे, A का A अपना जगह, R का R अपनी जगह, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी पहला चल गया लास्ट में, यानी कि P हो गया लास्ट में, बाकी S जुड़ा हम लोग का, और फिर ICK यानी कि ICK। उसी प्रकार B चल जाएगा कहाँ, लास्ट में, यहाँ आ गया, फिर LACK, यानी कि S हम लोग का जुड़ के, यानी कि आंसर क्या हो गया, SLACKB, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में SALE को PALE लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में CASUAL को कैसा लिखा जाएगा। चलिए बताइए कि कैसा लिखा जाएगा इसे। देखिए क्या लिखा गया है, SALE, ठीक है। क्या लिखा गया है इसे, PALE, ठीक है। उसी प्रकार क्या लिखा गया है, कैजुअल को कैसा लिखा जाएगा, यानी कि ये देखिए ALE तो ठीक है, उसके बाद S आता हम लोग का 19 नंबर में, P आता है हम लोग का 16 नंबर में, यानी कि -3, वही हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। CASUAL, यानी कि C में -3 क्या हो जाएगा हम लोग का Z, बाकी का जैसे का वैसे, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए AL, नहीं यहाँ पर I है शायद ना, I है कि L है, LA होगा, ठीक है। लिखा जाता है कोड भाषा में, कैजुअल को कैसे लिखा जाएगा, C का Z हो गया, फिर A अपना जगह, S में जुड़ेगा क्या, C का -Z, फिर हो जाएगा S चल जाएगा S का P। इसी प्रकार U का हो जाएगा हम लोग का क्या, U और A, यानी कि देखिए पहला जो है हम लोग का क्या हो रहा है, अच्छा ये हम लोग का I है, ठीक है, यहाँ पर I, देखिए +3, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यानी कि 0 चेंजेस,
फिर इसमें एल आता है हम लोग 12 में, आई आता है 9 में, यानी कि -3 इसमें भी, यानी कि -3 0 फिर -3, यानी कि इसमें हो गया -3 फिर इसमें 0, इसमें -3 करना होगा। एस आता है हम लोग को 19 में, पी आता है 16 में, ठीक है। उसी प्रकार ये जो हम लोग का है यू लिखा गया, यू में कोई चेंजेस नहीं तो हम लोग का ये भी हो जाएगा यू। ए में हम लोग को -3 करना, यानी कि क्या हो जाएगा 1 का, यानी कि -3 करेंगे तो 1 से कितना आ जाएगा, वो जो हो जाएगा हम लोग का x, या फिर हाँ x हो गया, ठीक है x। और फिर l में नो चेंजेस, यानी कि आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ZAPUXL, ZAPUXL, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में बिटर एस्किल को PAL और टॉम लिखा जाता है। उसी प्रकार वेरी क्यूट डॉल को SAWTIMTOY लिखा जाता है, और डॉल एंड किल को TOYSADTOM लिखा जाता है। तो बताइए उसी कोड भाषा में A एंड D का किस प्रकार लिखा जाएगा, तो हम लोग को ये बताना है, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या लिखा गया है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, सुविधा होगा सीधा सीधा में। देखिए बिटर एस्किल को क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है इसको PAL और टॉम, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वेरी क्यूट डॉल, ठीक है, को क्या लिखा गया है सो टीम टॉय, ठीक है। उसी प्रकार और एक लिखा गया है डॉल एंड किल, क्या डॉल एंड किल को क्या लिखा गया है, डॉल एंड किल को लिखा गया है टॉय सेड टॉम, ठीक है। तो चलिए बताते हैं हम लोग कि एंड को क्या लिखा गया है। पहले हम लोग देखते हैं कि पहला जो सेंटेंस दिया, यानी कि वर्ड दिया गया है वो और कहां पर दिया गया। जैसे बिटर और कहीं पर है, यहां पर नहीं है तो छोड़ देते हैं। ASH कहीं है, ASH कहीं पर है क्या, कहीं नहीं है, यानी कि किल KILL किल है, किल कहां पर है, यहां पर है। देखिए ये वाला किल, ये वाला किल, दो जगह है। और कौन सा इधर वाला वर्ड है, देखिए यहां पर PL नहीं है, ODD नहीं है, ठीक है। टॉम जो है ये दोनों जगह है, यानी कि किल के लिए कौन सा यूज किया गया है, टॉम, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं दूसरा डॉल। देखिए डॉल यहां पर भी है, यहां पर भी है। डॉल हम लोग का क्या है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी कि इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। ताकि डॉल यहां पर भी है, यहां पर भी है। और कौन सा वर्ड यहां पर है, टॉय। देखिए टॉय हम लोग का यहां पर भी है, इस जगह में भी है, तो हम लोग का टॉय का हो जाएगा डॉल। तो हम लोग को पूछा क्या है, एंड का बचा क्या, एंड का बचा हम लोग का ये जो कि टॉय, ठीक है। डॉल का टॉल हो गया, एंड का हो गया सेड, यानी कि एंड को हम लोग क्या लिखेंगे, सेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। बाकी जो बचा, यहाँ पर एंड बचा और यहाँ पर सेड बचा। टॉय हो गया हम लोग का डॉल का, और किल हो गया टॉम का, तो बचा जो एंड हो गया हम लोग का सेड का। ये हो जाएगा हम लोग का इससे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका हम लोग का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए एक कोड भाषा में INDIGENCE को DNIEGIEON लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में INDIRECTS को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए पहले हम लोग जो है INDIGENCE, ये हम लोग का सी है, ठीक है। क्या लिखा गया इसको, DNIEGIEON लिखा गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार लिखा गया है, पहले हम लोग ई देखते हैं। देखिए आई यहाँ, फिर डी आ जाएगा यहाँ पर, एन अपने जगह में, ठीक है। उसी प्रकार आई चल गई अपने जगह में, ये हो गया अपनी जगह,
फिर यहाँ पर जी, ठीक है, जगह एक्सचेंज उसी प्रकार हो जाएगा। एन चलेगा अपने जगह, ई हो गया, सी है, यहाँ पर हम लोग का ओ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ओ, तो हम लोग का ओ हो गया अपने जगह, ठीक है। इसी की चेक करने के लिए हम लोग, ये हो गया। अब इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं हम लोग का आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। क्या लिखा गया है, INDIRECTS को क्या लिखा जाएगा। देखिए पहला 3 क्रॉस, एक दूसरा और बीच वाला सेम, इसमें पहला क्रॉस बीच वाला सेम, इसमें पहला क्रॉस बीच वाला सेम, यानी कि DNIERI, उसके बाद STC, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए आंसर है DNIERI STC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक निश्चित कोड भाषा में मैन को SANM लिखा जाता है, उसी वर्ड को SORDW लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में SALE को कैसा लिखा जाएगा। चलिए बताइए। पहले हम लोग देखते हैं कि पहला संबंध जो है रिलेटेड किस प्रकार है। MAN को क्या लिखा गया है, SANM, देखिए SANM, उसी प्रकार वर्ड को WORD को SORDW, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार लिखा गया है। देखिए S जो है वो ऐसे ही लिखा गया है, दोनों में है, ठीक है, A इधर, N इधर और M जो है लास्ट। उसी प्रकार देखते हैं O इधर, R इधर, D और फास्ट वाला लास्ट, ठीक है, ये संबंध इस प्रकार है। उसी प्रकार SALE को क्या लिखा जाएगा, SALE को पहला क्या हो रहा था हम लोग का S जो जुड़ रहा था, ठीक है, फिर S का क्या हो गया, पहला जो है हम लोग का लास्ट चला जाएगा, यानी कि S इधर, A का हम लोग का A, फिर L, फिर E, क्या है SALES, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, MIZZLY को ZIMYLZ लिखा जाता है और PUZZLE को ZUPELZ लिखा जाता है, तो इसी कोड में BUZZWORD को कैसा लिखा जाएगा। चलिए बताइए। देखिए MIZZLY को क्या लिखा गया है, ZIMYLZ लिखा गया है, उसी कोड भाषा में PUZZLE को ZUPELZ लिखा गया है। तो चलिए रिलेटेड कीजिए किस प्रकार है ये। देखिए M कहाँ गया, इधर, ठीक है, Z आगे, उसी प्रकार I अपनी जगह, Z पीछे, ये इधर, और देखिए जगह एक्सचेंज हुआ, ठीक है। उसी प्रकार P यहाँ, Z इधर, यहाँ पर, इधर सेम रिलेटेड हुआ है, दोनों में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी है, ठीक है। उसी प्रकार अभी क्वेश्चन है हम लोग के सामने, देखिए क्या है, BUZZWORD को क्या लिखा जाएगा, क्या है, BUZZWORD को कैसा लिखा जाएगा। क्या था, रिलेटेड क्रॉस, फिर बचा हम लोग का कितना, वर्ड 2, तो ये जो हो जाएगा हम लोग का, ये भी क्रॉस, ठीक है। तो देखते हैं ZUB, या फिर इसको हम लोग ZUB, इसको हम लोग ऐसे ना करके पहले हम लोग करेंगे। देखिए ये जो हो जाएगा हम लोग का रिलेट, इसमें देखिए उसमें हम लोग का कितना वर्ड था, 6 वर्ड था, 6 में आपस में क्रॉसिंग हुआ था। इसमें हम लोग का कितना वर्ड है, 4 4 8 वर्ड है, इसीलिए ये हो जाएगा इधर, फिर ऐसे, फिर जो हो जाएगा हम लोग का क्या, ये चल जाएगा यहाँ, ये फिर यहाँ, ठीक है।
पहला हो गया जेड, फिर यू, फिर बी। उसी प्रकार हो जाएगा हम लोग का क्या, पहला चलेगा लास्ट, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि डी आर, ये जो हो जाएगा हम लोग का लास्ट पहला आ जाएगा, ये यहाँ, फिर ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा लास्ट, फिर हो जाएगा ओ आर डी, यानी कि आंसर हो जाएगा डबल जेड यू बी डी आर ओ डब्ल्यू, डबल जेड यू बी डी आर ओ डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है, डबल जेड यू बी डी आर ओ डब्ल्यू, डबल जेड यू बी डी आर ओ डब्ल्यू। किस प्रकार हुआ, समझ में आया? देखिए, पहला किया चौथा नंबर में और चौथा गया पहला नंबर में, तीसरा गया दूसरा में और दूसरा गया तीसरा में, ठीक है। उसी प्रकार ये गया पहला में, ये लगे लास्ट, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार ये रिलेटेड हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए आप सभी के सामने, एक कोड भाषा में PUZZLING को ZZUPGNIL लिखा जाता है और JIPIJAPA को IPIJAPAG लिखा जाता है, तो इसी को स्विट्जरलैंड को क्या लिखा जाएगा? देखिए, PUZZLING को क्या लिखा गया है? ZZUPGNIL लिखा गया है। तो बताइए किस प्रकार लिखा गया होगा? देखिए, ये हो गया हम लोग का पहला का लास्ट, यानी कि चौथा गया पहला में और पहला गया चौथा में, इसी प्रकार तीसरा गया दूसरा में, दूसरा गया, ये भी कहेंगे लास्ट, जी आ गया पहला, आई ऐसे, ठीक है। तो देखिए सेकंड में भी फॉलो करता है कि नहीं, चेक करते हैं, क्या है, ये हो गया, फिर है JIPIJAPA, IPIJAPAJ, ठीक है। देखिए चौथा कौन सा है? आई, फिर जे, फिर ये ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार ये इससे हुआ है, हाँ हुआ है, ठीक है, यानी कि दोनों में फॉलो कर रहा है हम लोग का, इसमें भी फॉलो किया। तो अभी क्वेश्चन है SWIZZLED को क्या लिखा जाएगा? देखिए चौथा पहला आ जाएगा यानी कि डी, फिर आई, फिर डब्ल्यू, फिर एस, ठीक है। उसी प्रकार ये चल जाएगा जेड, यानी कि ये पहला, फिर ई एल, यानी कि ये यहाँ हो गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का जेड, ठीक है, जेड, ZIWSDEL, ZIWSDEL, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में यदि GIRL को HJSM लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में LADY को क्या लिखा जाएगा? जैसे GIRL को क्या लिखा गया है? जी आता है हम लोग का कितना नंबर में? 7 नंबर में, और H आता है 8 नंबर में। उसी प्रकार I आता है 9 नंबर में, R आता है 18 नंबर में, L आता है 12 नंबर में, यानी कि 12 में एक जोड़ेंगे 13 होगा, +1, 18 में एक जोड़ेंगे 19 होगा, S आता है 19 में, यानी कि +1, 19, यानी कि यह हो जाएगा हम लोग का I होता है 9 नंबर में, और यह R जो होता है हम लोग का 18 नंबर में, ठीक है। 19 हो गया, इससे जुड़ा, फिर I के एक जुड़ा, यानी कि इसमें +1, I होता है 10, ठीक है। J होता है 10 नंबर में, यानी कि देखिए GIRL को क्या लिखा गया है? HJSM, यानी कि इसमें प्लस कितना आ रहा है? +1, GHIJRSLM, यानी सब में +1 हो रहा है। उसी कोड भाषा में लेडी को L का क्या हो जाएगा? M +1, A का B, D का E, Y का Z, यानी कि MBEZ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में प्रत्येक शब्द को अंकित कोड के रूप में लिखा जाता है, तदनुसार 1875 को, देखिए 1875 को क्या लिखा गया है? वाउंड द राउंड वॉच, वाउंड द
राउंड वॉच, ROUND वॉच, ठीक है, ये लिखा गया है। उसी प्रकार 6143 को क्या लिखा गया है, ए केक इज राउंड, ए केक इज राउंड, राउंड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार लिखा गया है और एक 7321 को क्या लिखा गया है, WATCH राउंड व्हील, WHEEL, ठीक है। देखिए उसी प्रकार में वॉच को क्या लिखा जाएगा हम लोग को ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 1 यहाँ पर है, ये हो गया हम लोग को 1 यहाँ भी है, तो बाकी जो है वर्ड कौन सा है हम लोग देखेंगे। देखिए वाउंड, वाउंड क्या है, नहीं है। राउंड, राउंड है, ये देखिए हम लोग का राउंड है, यहाँ पर भी राउंड है। और कोई वर्ड ए नहीं है, केक, केक नहीं है, इज भी नहीं, यानी कि राउंड के लिए कौन सा यूज किया गया है, 1। राउंड के लिए जो हम लोग का यूज किया गया ROUND, राउंड के लिए 1 का यूज किया गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 1 यहाँ पर भी है और राउंड यहाँ पर भी है, ठीक है। 1 यहाँ पर भी हम लोग का, राउंड यहाँ पर भी है। उसी प्रकार देखते हैं ए देखिए दोनों में है, ए हम लोग का दोनों में है, ठीक है। और कौन सा वर्ड दोनों में है, देखिए 2 है, नहीं है, 3 है, हाँ यहाँ पर हम लोग का 3 मिला है, ठीक है। 3 दोनों में है, तो ए जो हो जाएगा हम लोग का 3 के लिए, ठीक है। उसी प्रकार 2, देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। 7 दोनों जगह है। और यहाँ पर देखते हैं कौन सा वर्ड जो है दोनों जगह है, देखते हैं वो वाउड, वाउड क्या है, नहीं है, वाउड नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार व्हील क्या है, व्हील ऊपर में नहीं है। वॉच देखिए, वॉच दोनों जगह है, वॉच इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि वॉच क्या है हम लोग का 7 है, ठीक है। वॉच जो हो जाएगा हम लोग का 7, तो बचा हम लोग का क्या है, 2 का बचा है किसका, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वॉच। देखिए यहाँ पर भी हम लोग 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो वॉच यानी पूछा क्या, वॉच का, वॉच का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 7 जो हो जाएगा हम लोग का, ये जो हम लोग का है 7 है, ठीक है। देखिए 7 हम लोग यहाँ पर भी है और पहला वाला में है, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है यही समाप्त होता है।